देश में आज कुछ खबरें खासी चर्चाओं में बनी रही, जिनमें पहली खबर थी रामपुर की। रामपुर में कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जो महिलाएं फर्जी तौर पर वोटिंग कर रही थी और दो वोटर आईडी कार्ड लेकर आई थी। इन महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया है और कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया गया है। वहीं दूसरी खबर सामने आई कर्नाटका से, जहां कुछ लड़कियों को हिजाब पहनने पर स्कूल से वापस घर भेज दिया गया। हालांकि इसे राजनीति कहा जा रहा है, लेकिन ये कोर्ट का आदेश है और खासकर हाई कोर्ट का आदेश है कि जब तक कोई आदेश लागू नहीं हो सकता तब तक स्कूलों और कॉलेजों में कोई भी धार्मिक कपड़े पहनकर नहीं जाएगा। वहीं तीसरी खबर इस मामले में यह सामने आई कि एक महिला टीचर की बात की जा रही थी, जो बुर्का पहनकर स्कूल पहुंची और प्रिंसिपल ने स्कूल के गेट पर ही उससे कहा कि बुर्का उतार कर अंदर आए। घटना दरअसल कर्नाटक के उडुपी जिले की है, जहां का एक स्कूल है जहां डिसिप्लिन को पालन करवाने का जिम्मा प्रिंसिपल ने अपने कंधों पर उठाया। वहीं कुछ तस्वीरें और सामने आई और ये तस्वीरें दरअसल उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के झंडे लिए हाथ में कई महिलाएं नजर आई, जो कि बीजेपी का जोरदार समर्थन कर रही थी। दरअसल जो महिलाएं असल में शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं और ये बात समझती हैं कि हिजाब और नकाब सिर्फ उनकी गुलामी की निशानी है, वो बीजेपी को समर्थन कर रही हैं और खुलकर समर्थन कर रही हैं। ऐसा पीएम मोदी भी अपने भाषण में कहते हुए नजर आए। और कई ऐसे फैसले हैं जो केंद्र सरकार ने लिए हैं, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए फायदेमंद सिद्ध हुए हैं। मसलन पहले के समय में किसी भी मुस्लिम महिला को 3 बार तलाक कहकर घर से निकाल दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा करना मुमकिन नहीं है। वही मुद्दा जागरूकता का भी है। जब 3 तलाक का मुद्दा आया था तब भी बहुत बवाल हुआ था। कई लोगों ने कहा था कि यह हमारा धार्मिक और निजी मामला है, इसमें केंद्र सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि आखिर किसी महिला को 3 बार तलाक शब्द कहकर कैसे उसके घर से बेदखल किया जा सकता है और इसे निजी मामला कैसे कहा जा सकता है। इसी तरह से अगर बात की जाए हिजाब की और नकाब की, तो एक महिला को हमेशा कैद रहने के लिए कहा जाता है और उस पर भी राजनीतिक पार्टियां सफाई देती नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले में वो गंभीरता से लेने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि महिलाएं जो ये नहीं समझ रही हैं कि उनकी आज़ादी और उनकी गुलामी क्या है, उन्हें एग्जाम्पल लेना चाहिए ईरान का, उन्हें एग्जाम्पल लेना चाहिए तालिबान का, उन्हें कुछ ऐसे देशों का एग्जाम्पल लेना चाहिए जहां लड़की को एक गुलामी और एक बच्चा पैदा करने की मशीन के अलावा और कुछ नहीं समझा जाता। साथ ही जो लोग इसे धार्मिक प्रैक्टिस कह रहे हैं वो खाली महिलाओं के लिए ही क्यों इतने ज़्यादा कॉन्शियस है। धार्मिक प्रैक्टिस फॉर लड़कों को भी करनी चाहिए। हाल ही में एक फोटो सामने आया था एक लड़की का जिसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। उस लड़की को आईफोन दिया जा रहा था, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि उस लड़की के अलावा बाकी सभी नंगे सर थे, यानी कि उस लड़की ने हिजाब पहना था, बाकी किसी पर कोई धार्मिक प्रैक्टिस लागू नहीं हो रही थी। आखिर ऐसा क्यों है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह के ज़्यादातर अपडेट छोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।